अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सोयाबीन या सोया चंक और आलू। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरह बनाया जाता है। सोयाबीन आलू बनाने के लिए हमने लिया है सोयाबीन या आप इसे सोया चंक भी कह सकते हैं 1.5 कप, जिसे हमने पानी में भिगो कर रख लिया था। 2 मीडियम आलू जिनको क्यूब्स की सूरत में काट कर हमने रख लिया है। 1 कप ब्राउन अनियंस, ब्राउन प्याज। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 2 मीडियम प्याज लेकर उनको फ्राई करके ब्राउन करके आप साइड पर रख लें। इसके अलावा ½ टी स्पून शुगर, ½ टी स्पून सिरका, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, अदरक का छोटा सा टुकड़ा जिसको हमने बारीक काट लिया था। खुश्क मसालों में 1 टीस्पून सुर्ख लाल मिर्च पाउडर, नमक 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। ये हमारे पास 1 कप टमाटो प्यूरी है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 3 ताज़ा टमाटरों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा साबुत मसालों में चंद करी के पत्ते, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, ½ टीस्पून ज़ीरा और 2 लौंग। इसके अलावा कसूरी मेथी ½ टीस्पून, और ये पेस्ट हमने बनाया 2 हरी मिर्चें, 1 अदरक का टुकड़ा और 4 से 5 लहसुन के जवे लेकर हमने इसका एक पेस्ट बना लिया था। तो चलें देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। हमने अपने पैन में 4 कप पानी डाल के चूल्हे पर चढ़ा दिया। अब हम इसमें डालेंगे 1 बारीक हरी मिर्च कटी हुई और 1 अदरक का बारीक टुकड़ा कटा हुआ, इसको इसमें डाल देते हैं। इसके साथ ही ½ टीस्पून शुगर। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि ½ टीस्पून सिरका भी जाएगा, वो भी इसी में डाल दें। अब हम इसके बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा हम इसमें अपने सोयाबीन्स डालकर उनको बॉयल कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा पानी तकरीबन उबलने पे है, तो हम इसमें अब सोयाबीन्स या सोया चंक डाल देते हैं। जब तक हमारे सोया चंक्स बॉयल होते हैं तब तक हम अपने आलू फ्राई कर लेते हैं। तो चलें आलू फ्राई करते हैं। आलू फ्राई करने के लिए हमने 1 कप या उससे थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल पैन में डाल लिया। चलें अब आलू फ्राई करते हैं। हमारे आलू अच्छे से फ्राई हो गए। चलें अब हम इनको डिश आउट करके साइड पे रख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे सोयाबीन्स मुकम्मल बॉयल हो चुके हैं। हमने इनका पानी निचोड़ लिया था और इनको एक बाउल में डाल लिया। तो चलें शुरू करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस। अब हम सबसे पहले एक पैन में 1/4 कप ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल के गर्म होने पे इसमें हम डालेंगे 1 दालचीनी का टुकड़ा, कड़ी पत्ता, 2 लौंग, 1 बड़ी इलायची, ज़ीरा ½ टीस्पून। ये डालकर 2-3 मिनट इनको फ्राई करते हैं। जब ज़ीरा थोड़ा सा चटकना शुरू हो जाए तो हम इसमें डालेंगे 2 मीडियम प्याज, उनको डाल देंगे। हमारे पास ऑलरेडी फ्राइड ऑनियंस थे। अगर आपके पास ना हो तो 2 मीडियम प्याज ऑयल में फ्राई करके साइड पे रख लें। इसमें 1 टीस्पून पानी शामिल करते हैं। साथ ही जो पेस्ट हमने बना के रखा था, 4 से 5 जवे लहसुन के, 1 अदरक का टुकड़ा और इसके अलावा 2 हरी मिर्चें, हमने इनका पेस्ट बना लिया था,
अब इसको भी शामिल कर देते हैं। अब इसमें जाएगी 3 टमाटर ताज़ा, अगर आप डाल सकते हैं, नहीं तो हाफ कप या क्वार्टर कप टमाटो प्यूरी। तीन से 4 मिनट हमें हो गए हैं इसको भूनते हुए। अब हम इसमें अपने सारे खुश्क मसाले डाल देंगे। हल्का सा पानी भी शामिल कर दें, 2 टेबल स्पून। अब इसको मसाले के साथ अच्छे तरीके से भूनना है। व्यूअर्स, आपको पता होगा जब हमने चंक्स को, सोयाबीन्स को पानी में बॉयल किया था तो उसमें हमने नमक और शुगर भी डाली थी, क्योंकि अक्सर इसमें कड़वाहट रहती है। तो सिरका, शुगर और नमक डालने का मकसद ये है कि उसकी कड़वाहट दूर की जा सके, ताकि जब हम उन्हें बॉयल करें तो उस दौरान ही उनकी कड़वाहट में कमी आ जाए। आप देखेंगे कि इस तरह आपके सोयाबीन बहुत ही लजीज बनेंगे। व्यूअर्स, मैं आपको शुरू में ये नहीं बता सका कि इसमें योगर्ट भी जाएगा 5 टेबल स्पून। तो चलें अब इसमें 5 टेबल स्पून दही शामिल करते हैं। अब अच्छे तरीके से दही के साथ इसको मिक्स करें। आपका मसाला जितना अच्छा बनेगा उतना ही अच्छा सोए और आलू का टेस्ट आएगा, लिहाजा इस पे आप खसूसी तवज्जो दिया करें। मैं अब आंच को हल्का करता हूँ लो पे, और इसका ढक्कन 2 से 4 मिनट के लिए बंद करते हैं और वापस मिलते हैं 2 से 4 मिनट के बाद। चलें 3 से 4 मिनट हो गए, ढक्कन उठा के देखते हैं। आप देख सकते हैं मसाला अच्छे से भुन गया। आप देख सकते हैं कि हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन गया है, ऑयल ऊपर आ गया है, ये बहुत अच्छे तरीके से तैयार है। अब हम इसमें डालते हैं अपने सोयाबीन्स। इनको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं मसाले के साथ। कुछ देर इसको भूनते हैं, फिर उसके बाद इसमें आलू भी शामिल कर देते हैं जो पहले से फ्राई करके रखे हुए हैं। हमें अपने सोयाबीन को भूनते हुए 2 से 3 मिनट हो गए, तो चलें अब इसमें शामिल करते हैं पहले से फ्राई किए हुए आलू भी। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स करते हैं और 2 से 3 मिनट मज़ीद इनको भूनते हैं। स्लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट इसका ढक्कन बंद करके रखते हैं। तो मिलते हैं 2 से 3 मिनट के बाद। हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं ढक्कन को बंद करके रखे हुए। चलें इसे उठा के देखते हैं। माशाल्लाह ये बिल्कुल तैयार है। हम अब इसमें मज़ीद 1 कप पानी डालेंगे। ये मैं गर्म पानी डालूँगा, आपने जितनी ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डाल लें। अब इसमें उबाल आ गया, हम इसका ढक्कन बंद करते हैं और मिलते हैं 5 मिनट के बाद। हमें 2 से 3 मिनट हो गए हैं। चलें ढक्कन उठाते हैं और देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख सकते हैं कि हमारे आलू और सोया बीन्स बिल्कुल तैयार हैं। अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। चूल्हा बंद करते हैं, क्योंकि देख लें मसाला बिल्कुल तैयार है, ऑयल ऊपर आ गया है, हर चीज़ बिल्कुल मुकम्मल तैयार है। तो डिश आउट करते हैं। व्यूअर्स, हमारे सोयाबीन आलू बिल्कुल तैयार हैं। आप इनको नान, रोटी, चावल किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। इसके अलावा अपने दोस्तों और फैमिली के साथ इसको शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।